अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन 2024 के अंदर 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो इस चैनल के तवज्जुह से मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान भर के जितने हलके हैं उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया जाए। और इस टाइम करंटली जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, किस जमात से उनका ताल्लुक़ है, कौन से उम्मीदवार जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, कौन से उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत कंसीडर किए जा रहे हैं अपने हलकों के अंदर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पहुंचाई जाए। और मेरी कोशिश ये भी होगी कि ना सिर्फ पंजाब के बल्कि आपको केपी के, सिंध और बलूचिस्तान के भी इलाके जो हैं डिफरेंट हलके हैं उसके बारे में भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट लिया है, जो कि जनूबी पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है। और अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आबादी के लिहाज से इसको पंजाब का 10वां बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। इसकी आबादी जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसके अंदर जो वोटर्स की तादाद है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। मर्द हज़ार कितने हैं, औरतें हैं उसके अंदर कितने हैं, और जो ताज़ा तरीन अभी सूरत हाल है जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा जब हम लिया की बात करते हैं तो लिया की बेसिकली 3 तहसीलें हैं। एक लिया है, एक चुबारा है और तीसरी जो है वो करोड़ लाल ईसन है। तो इन 3 तहसीलों के ऊपर लिया जो है वो मुश्तमिल है। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर लोगों का पेशा है वो ज़राअत के साथ लोग जो हैं वो ज़्यादा उनका ताल्लुक़ है, कारोबार भी लोग करते हैं। जो इनकी ज़्यादातर आबादी है वो दूसरे सिटीज़ के अंदर जो है वो रोज़गार के सिलसिले में गई हुई है। तो खैर हम चलते हैं अपने इलेक्शन वाले सिलसिले की तरफ। तो अगर हम ज़िला लिया की बात करें तो इसके अंदर 2 कौमी असम्बली के हलके हैं और 5 जो हैं वो इसके अंदर सूबाई असम्बली के हलके हैं। जो कौमी असम्बली के हलके हैं वो पहले 187 और 188 थे। अब जो नई हल्का बंदी हुई हैं उसके मुताबिक अब वो हमारे पास जो हैं वो 181 और 182 हैं। तो जो नई हल्का बंदी हुई है उसके मुताबिक पहले भी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर तो 5 जो हैं वो सूबाई असम्बली की सीट्स थी। तो नई हल्का बंदियों के बाद भी उनका जो नंबर है वो चेंज हुआ है, बट जो उसकी तादाद है वही अभी भी 5 है। तो जो पहले हम यहाँ पे जो सूबाई असम्बली के हल्के थे वो थे जी 280 से लेकर 284 तक, 280 से लेकर 284 तक। तो जो नई हल्का बंदी हुई है उसके मुताबिक जो अब हल्के हैं वो अब स्टार्ट हो रहे हैं 279 से लेकर 283 तक। तो अगर हम बात करें टोटल वोटर्स की डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर तो टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद है 10,96,668। तो ये कुल जो वोटर हैं ज़िला लिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर, तो ये उनकी टोटल तादाद है। और जब हम इसकी मेल फीमेल की रेशो की बात करते हैं तो जो मर्द हजरात वोट की तादाद है वो है 5,85,975। ये मर्द हजरात जो हैं वो टोटल डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर जो इनकी तादाद है। जो ख़वातीन वोटर हैं उनकी तादाद है 5,12,693। तो ये दोनों मिलके जो हैं वो टोटल, जैसे भी मैं आपको बता रहा था, तादाद जो है ये 10,96,668 जो है वो इनकी वोटर्स की कुल तादाद बनती है। तो अगर हम ज़िला लिया के हदूद दरबे की बात करते हैं तो जो मशरक़ है वो डिस्ट्रिक्ट जंग वहाँ पे मौजूद है। मगरिब की साइड के ऊपर अगर हम इसको देखें तो तौसा शरीफ जो है वो वहाँ पे मौजूद है। जब हम शुमाल की साइड के ऊपर देखें तो बकर, और जनूब की साइड पे देखें तो कोटादू है और मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। तो रकबे के लिहाज से भी ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो जब हम इसके इलेक्शंस की तरफ हम जाएं तो जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, अगर उसके रिज़ल्ट्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जो दोनों सूबाई असम्बली के हल्के थे 187 और 188 जो पुरानी हल्का बंदी के अकॉर्डिंग थे, उन दोनों सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा था। और जो 5 सूबाई असम्बली के हल्के थे उनके अंदर जो एक हल्का था उसके अंदर मुस्लिम लीग
नून को फतह हुई थी, एक के अंदर पीटीआई ने मैदान मारा, और जो 3 हलके थे उसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे, जो बाद में पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो जब हम हल्का बंदियों की बात करते हैं तो जो NA 181 जिसको हम कहते हैं एक पहला हल्का है, वो उसके अंदर जो तहसीलें आती हैं उसमें करोड़ लाल ईसन, उसके अलावा चौक आज़म के कुछ इलाके और फतेहपुर के इलाके हैं। ये 181 जो NA 181 का जो इलाका है, रकबा है, जो उसका हल्का है, उसके अंदर जो हैं ये एरियाज आते हैं। और 182 के अंदर जो लिया सिटी है वो हल्का, उसकी यूनियन काउंसिल्स आती हैं, कोट सुल्तान, जमन शाह हो गया, उसके अलावा तो ये सारे जो हैं कुछ चुबारा के 182 के अंदर आते हैं, चौक आज़म से थोड़ा आगे जाएं, और इसी तरह 181 के अंदर जो है वो चुबारा के भी हल्के जो हैं वो 181 के अंदर आते हैं। तो जब हम सूबाई असम्बलियों की हल्कों की बात करते हैं तो जो सबसे पहला हल्का है वो PP 279 है, जो कि करोड़ लाल ईसन और फतेहपुर के जो इलाके हैं वो इसके अंदर मुश्तमिल है। उसके अलावा जो PP 280 है वो करोड़ लाल ईसन, सिटी लिया और जो फतेहपुर है वो इसके अंदर जो हैं वो इलाके आते हैं। तो उसके अलावा जो हल्का है 281, उसके अंदर चौक आज़म और जो चुबारा के इलाके हैं वो हल्के जो हैं वो PP 281 के अंदर आते हैं। जो हल्का PP 282 है, जो सिटी लिया है, प्योरली जो सिटी लिया और उसके जो सराउंडिंग्स की यूनियन काउंसिल्स हैं वो सारी PP 282 के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो हल्का है PP 283, जो कोट सुल्तान के इलाके हैं, जमन शाह कोट सुल्तान के जो इलाके हैं वो 283 के अंदर आते हैं, PP के अंदर। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं और अगर हम इसको देखें, बुनियादी तौर पे जो ज़िला लिया है, इसकी जो सियासत का महवर होता है वो ज़ात बिरादरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। जब हम शहरी इलाकों की तरफ देखते हैं तो मोस्टली वहाँ पे पार्टीज़म बहुत ज़्यादा होते हैं, पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर हम लिया की बात करें ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली, तो इसके अंदर बहुत सारी बिरादरियाँ हैं जो कि हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं वो उनकी कोशिश होती है कि जो बड़ी बिरादरियाँ हैं या मोस्टली जो जिनका असर रसूख ज़्यादा होता है तो उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब हम बिरादरियों की बात करते हैं तो लिया के अंदर जो बड़ी बिरादरियाँ हैं या मोस्टली जो वहाँ पे बिरादरियाँ हैं वो उसमें जखड़ है, सैयद है, सीहड़ बिरादरी है, मिरानी है, सामडिया, भट्टी, सुमरा, अरई वगैरह जो हैं ये वहाँ पे ज़िला लिया के अंदर बिरादरी हैं। उसके अलावा राजपूत है, गुज्जर है, गिलानी, गुरमानी, बलोच और सवाग उसके अंदर शामिल हैं, नियासी हैं, मक्सी हैं, बप्पी हैं। उसके अलावा जो ओलक है करोड़ लाल ईसन की तरफ, ये भी काफ़ी सारी तादाद के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं। भुट्टा है, भीख हैं, गरवां हैं, खरल हैं, आवान हैं, तो बोजदला हो गए, बुजदार, और उसके अलावा भुल्लर हैं, अलियानी हैं, डोगर हैं, रंधावा, कितरान और खार बिरादरी जो है वो ज़िला लिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो बिरादरियाँ हैं ये लिया के अंदर ये वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर हम फर्दर बात करें जो हमारे पास जो पुराने रिज़ल्ट्स थे, जो 2018 का इलेक्शन था उसके अंदर जो 281 जो 181 है हल्का, जो कि करोड़ लाल ईसन के इलाके शामिल हैं और कुछ फतेहपुर वगैरह हो गए और चुबारा के कुछ इलाके जो उसके अंदर शामिल हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वहाँ पे अब्दुल मजीद खान नियाज़ी जो कि PTI के उम्मीदवार थे उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, और उनके जो मद्दे मुकाबल थे जो उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो साहिबजादा फैजुल हसन थे। तो अब अगर हम पार्टियों की बात करें तो अब क्योंकि वो हल्का उस टाइम जो है, अब क्योंकि नए हल्का बंदी हुई है, इसके मुताबिक जो 181 है जो कि करोड़, लाल ईसन, फतेहपुर, चुबारा, चौक आज़म के कुछ इलाके इसके अंदर आते हैं। तो उसके अंदर इस टाइम भी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो 2 इस टाइम मौजूद हैं और उम्मीदवार हैं टिकट के। एक साहिबजादा फैजुल हसन सिवाग हैं जो कि पहले भी MNA रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुसलसल जो है वो उनको टिकट मिलता आ रहा है, और उनके मद्दे मुकाबल जो है उनके अपने ही भतीजे अब हैं साहिबजादा महबूल हसन, ये दोनों अब जो हैं वो नून लीग के टिकट पे आमने सामने हैं।
उसके अलावा जो मजबूत मजबूत उम्मीदवार हैं इसके अंदर, वो हैं पीटीआई के अब्दुल मजीद नियाज़ी, जो अभी सिटिंग जो है वो एमएनए थे 2018 के इलेक्शन के अंदर। उसके अलावा जो पीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसके जो उम्मीदवार हैं वो बहादुर अहमद खान सीहड़ हैं। ये भी वफाकी वज़ीर हैं साबका पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, और क्वाफ लीग के अंदर भी ये रहे और फिर पीटीआई के अंदर चले गए। तो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से जो है वो मुस्बित जो है वो उम्मीदवार हैं। तो उसके अलावा जब हम दूसरा हल्का जो NA 182 है उसकी अगर हम बात करें, तो गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर मलिक नियाज़ अहमद जक्खड़ जो हैं वो इस हल्के से कामयाब हुए थे और वो पीटीआई के टिकट के ऊपर कामयाब हुए थे। तो अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम देखें तो वो पीटीआई छोड़ चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसको अलविदा कह दिया था और आज़ाद पैनल उन्होंने एक तश्कील दे दी है चौधरी असगर अली गुजर के साथ। तो लेकिन अभी भी जो उनके फर्जंद हैं वो कहते जी हम पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। तो अभी उनका टिकट के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो आज़ाद पैनल की तरफ जाएंगे या पीटीआई की तरफ दोबारा जाएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं जो उनके साथ हमेशा जो मुकाबला करते हैं वो हैं पीर सकलैन शाह बुखारी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो 2 दफ़ा एमएनए रह चुके हैं, इनके वालिद भी पीर खुर्शीद शाह जो हैं वो भी एमएनए रह चुके हैं। तो इनका भी जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो सियासी इनका एक पुराना ताल्लुक़ है सियासत के साथ और एक ही जमात के अंदर आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, और उसके अलावा रूहानी ताल्लुक़ भी है लोगों का इनके साथ। तो उसके अलावा ये जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो ये 2 ही हैं इस हल्के के अंदर। तो जब हम पीपी 279 की बात करते हैं, जो कि करोला लिसन के इलाके जो है उसके अंदर आते हैं, मैं उसका ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके अंदर जो लास्ट टाइम उम्मीदवार थे वो अहमद अली ओलग थे। उन्होंने लास्ट टाइम उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिला था, तो वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए जीतने के बाद। तो वो वहाँ पे उम्मीदवार हैं। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए गुलाम रसूल जट हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं अतर मकबूल, वो भी वहाँ पे इलेक्शन के लिए जो है वो काफ़ी अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके। उसके अलावा चौधरी अल्ताफ़ हैं, जो कि पहले एमपीए रह चुके हैं मुस्लिम लीग क्वाफ के दौर के अंदर, अभी भी मुस्लिम लीग क्वाफ के अंदर ही मौजूद हैं। उसके अलावा जो पीटीआई के अंदर पहले थे यासिर अराफात, तो वो अब उसको छोड़ चुके हैं और उम्मीद है कि वो आईपीपी के टिकट की तरफ जो है वो शायद उसके उम्मीदवार हों। तो फिर हम बात करते हैं पीपी 280 की। उसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पिछले इलेक्शंस के अंदर उम्मीदवार थे वो अब्दुल शकूर सिवाग थे। इस दफ़ा भी वो टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन काफ़ी पिछले इलेक्शंस से वो मुसलसल हारते आ रहे हैं। तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार जो वो रईस अब्दुल भट्टी भी हैं, पहले एमपीए रह चुके हैं और काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं और उनको जो है वो काफ़ी अरसे से इलेक्शन कैंपेन भी जारी किए हुए हैं। तो अब इन दोनों का उसके अंदर टाई है, देखें क़यादत जो है वो किसको उसका टिकट देती है। उसके अलावा शहाबुद्दीन सीहड़ हैं, जो कि पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है वो वज़ीर भी रह चुके हैं, जीते थे, उसके अंदर शामिल हुए थे उसके बाद में। तो ये दोबारा पीटीआई के अंदर ही जो है मौजूद हैं और दोबारा उन्हीं के टिकट के ऊपर इलेक्शन के अंदर जाएंगे। तो उसके अलावा जो 281 की अगर हम बात करें पीपी, तो ताहिर रंधावा और रियाज गरवा हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। लाला ताहिर रंधावा जो हैं वो पहले आज़ाद हैसियत से जीते थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और फिर उसके आखिरी दिनों के अंदर वो फिर उन्होंने पीटीआई को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत अख्तियार की और फिर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हार गए और फिर जो पीटीआई के टिकट पे जीते थे वो कैसर मक्सी थे। तो अब उनका भी कोई कंफर्म नहीं है कि वो अब पीटीआई को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आते हैं या दोबारा पीटीआई की तरफ जाते हैं या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं। बहरहाल ये उम्मीदवार यहाँ पे इस हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 3-4 मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम पीटीआई की बात करें तो पहले इस हल्के के अंदर काफ़ी अरसे से जो एक्टिव हैं कर्नल शुएब अवान हैं, जो कि बड़े अरसे से पीटीआई के अंदर मौजूद हैं और आजकल एक्टिवली जो हैं वो अपनी सियासत कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो मजबूत उम्मीदवार हैं इस टाइम पीटीआई के। तो जब हम हल्का पीपी 282 की बात करें तो ये बेसिकली लिया सिटी का हल्का है और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई खातिर खा मजबूत उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से आबिद अनवार अलवी हैं, माहर तुफ़ैल हैं और उसके अलावा भी मज़ीद 4-5 लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद है। तो अब देखें क़यादत जो है वो किसको टिकट यहाँ पे देती है। तो यहाँ पे एक और मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो सैयद रफ़ाक़त अली गिलानी हैं, और जो कि आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर उसके बाद पीटीआई में शामिल हो गए। तो अब वो पीटीआई को खैरबाद कह चुके हैं और आईपीपी के डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं डीजी खान डिवीज़न के। तो वो यहाँ से आईपीपी की तरफ से जो है वो सूबाई असम्बली के जो है वो उम्मीदवार हैं। तो उसके अलावा जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं मजबूत हैं वो हाशिम साहू हैं, जो कि आज़ाद हैसियत से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी पहले अगर जाएँ 2018 तब पीटीआई का हिस्सा भी रहे, तो बड़ी मेहनत से जो है वो अपने इलेक्शन कैंपेन किए हुए हैं। उसके अलावा जब हम पीपी 283 की बात करते हैं तो वहाँ पे मारियाद अहमद अचलाना जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं और डिवीज़नल प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो उसके इनके मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर जो हैं वहाँ पे उम्मीदवार हैं। अगर मारियाद अचलाना की सियासत की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में पीटीआई के अली असगर गुरमानी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के चौधरी अशरफ भी जो हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है ज़िला लिया की। तो अब देखते हैं क़यादत जो है वो किन को टिकट देती है। बहरहाल जो कौमी असम्बली के हल्के हैं, दोनों कौमी असम्बली के हल्कों के ऊपर जो है वो कांटेदार मुकाबला हर दफ़ा ही देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि इस दफ़ा कौन सी पार्टी जो है वो मैदान मारती है। मैदान ओपन है जी सबके लिए। तो ये आज हमारा प्रोग्राम जो है वज़ीर अलिया के बारे में था। तो अगला प्रोग्राम जो है हम किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लेके आएंगे, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है।